अस्सलामुअलैकुम और खुश आमदीद गपशप कॉर्नर के नए एपिसोड में। आज का हमारा टॉपिक है जो करना है कर डालिए। आज हमारे साथ हैं एक मेहमान जो हमें बताएंगे कि किस तरह से इंसान अपने मकसद को पा सकता है। तो आइए हमारे मेहमान मियाँ जी के साथ इस मुद्दे पर बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम मियाँ जी, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम जावेद भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप बताएं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक मियाँ जी। मियाँ जी, आज का हमारा टॉपिक बहुत अहम है। जिंदगी में मकसद हासिल करना क्यों इतना ज़रूरी है? जावेद भाई, जिंदगी में मकसद हासिल करना इंसान की जिंदगी को रंगीन बनाता है। जो करना है कर डालिए, यही सोच इंसान को बेहतर बनाती है। मकसद इंसान को एक रास्ता दिखाता है, मंजिल का पता देता है। यही वजह है इंसान अपने मकसद को हासिल करने के लिए मेहनत करता है। मैंने अपनी जिंदगी में मकसद हासिल करके ये देखा कि जब इंसान अपने इरादों की तरफ कदम बढ़ाता है तो जिंदगी भी उसकी तरफ कदम बढ़ाती है। मकसद के बगैर इंसान की जिंदगी एक जानवर की तरह ही है। जैसे जानवर खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और बस, उनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। लेकिन इंसान को अल्लाह ने बनाया ही इसलिए है कि वो लोगों की भलाई कर सके, इंसानियत के लिए कुछ कर सके, अपने घर वालों के लिए कुछ कर सके। जिस शख्स की जिंदगी किसी मकसद के बगैर बसर होती है और जो सिर्फ हालात के ही ताबे है, ऐसे शख्स का किरदार कभी पायदार नहीं होता। उसकी जिंदगी का जहाज कभी गहरे पानियों में नहीं जा सकता। ऐसे शख्स के मुताल्लिक कोई पेशगोई नहीं की जा सकती कि आने वाले कल में उसका किरदार क्या होगा। बिल्कुल सही बात कही है मियाँ जी आपने। तो हमारा अगला सवाल है कि मियाँ जी, क्यों लोग अपने मकसद को छोड़ देते हैं? कुछ लोग तो अपने मकसद को शुरू ही नहीं कर पाते, लेकिन कुछ लोग उसको दरमियान में छोड़ देते हैं या अपने मकसद की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिए आप क्या कहेंगे? जावेद भाई, हम लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, जिस वजह से हम कोई भी कदम नहीं उठा सकते। सबसे पहले जो बड़ी मुश्किल या बड़ा डर है वो हमारा खुद का डर होता है कि कहीं हम फेल ही ना हो जाएं। उसके बाद आता है लोग क्या कहेंगे वाला डर, और उसके बाद आता है हमारा कंफर्ट जोन। हम उससे ही बाहर नहीं आना चाह रहे होते, यानी कि हम कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे होते। जब तक हम मुश्किलों का सामना नहीं करेंगे तो हम लोग कामयाब भी नहीं हो सकते। हम लोग ये फैसला ही नहीं कर पाते कि हमें ये करना चाहिए या नहीं। हमारे पास दो ही रास्ते होते हैं, हाँ या ना, और उसका रिजल्ट भी दो ही चीजों में होता है। या तो हम कामयाब हो जाते हैं या तो हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है। कामयाब हो जाते हैं तो भी बेहतर है, लेकिन फेलियर भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। फेलियर के बगैर इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कि हम लिफ्ट से चले जाएं अपनी मंजिल के ऊपर। जैसे हमने ग्राउंड फ्लोर से 5th या 6th फ्लोर पर जाना है, हम लिफ्ट से चले जाएंगे तो हमें नहीं पता कि उसमें कितनी मेहनत लगी है। और लेकिन जो बंदा सीढ़ियों से गया है उसे पता है कि क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लेकिन वही बंदा जो लिफ्ट से गया, एक दफा लिफ्ट बंद हो या लिफ्ट में कोई मसला हो जाए तो उसको भी सीढ़ियों से जाना पड़ेगा, लेकिन उसको उस रास्ते का नहीं पता होगा कि किस तरह मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकता हूं, क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो फेलियर से इतना ज्यादा नहीं डरना चाहिए। आज जो बड़े बड़े लोगों को आप देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा कामयाब हो गए हैं, बहुत ज्यादा उरूज पर हैं, उनकी भी अगर आप लोग कहानियां पढ़ें या उनके बारे में भी आप जानें तो वो लोग भी फेल होकर ही यहाँ तक पहुंचे हैं। अपने आप के डर को सबसे पहले और लोग क्या कहेंगे, ये दो डर खत्म करने के बाद उसके बाद हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, तब ही हम कामयाब हो सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात कही है मियाँ जी आपने। मियाँ जी, आप अपने तजुर्बे से कुछ ऐसा बता सकते हैं कि अपने मकसद की तरफ बढ़ते वक्त जो मुश्किलात आती हैं उनका सामना किस तरह किया जाए? बिल्कुल जावेद भाई, मैं जब अपने बिजनेस में एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, प्रोजेक्ट में रुकावटें आई। मेरे पास समय और सरमाया दोनों की कमी थी, लेकिन मैंने उस वक्त ये सोचा, जब अपने मकसद को हासिल करना है तो किसी भी किस्म की मुश्किलात से गुजर जाना जरूरी है। मैंने अपने तरीके को तब्दील किया, अपनी टीम के साथ मिलकर मेहनत की। उर्दू का एक मशहूर कौल है, कोशिश से ही तो बाजी पलटती है, और ऐसा ही हुआ। हमने मुश्किलात को पार किया और मकसद को हासिल कर लिया। जब भी कोई मुश्किल आए तो अपनी मंजिल को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए वो मुश्किल को हल करने के बारे में सोचना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए, और आप इंशाल्लाह अपनी मंजिल की जानिब जल्द ही आगे बढ़ जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन। मियाँ जी, मकसद की तरफ बढ़ने वाले व्यूवर्स के लिए आपका मशवरा क्या होगा? मेरा मशवरा ये है, जो करना है कर डालिए।
कभी डर के मारे कुछ ना करने से जिंदगी बेकार हो जाती है। कभी कभी इंसान को अपनी लिमिट को पार करने की जरूरत होती है और जब वो एक धुआं बनकर अपने मकसद की तरफ बढ़ते हैं तो कामयाबी उनके कदम चूमती है। और मशवरा ये है, अपने मकसद को छोटे छोटे कदम पर तय करें। कभी कभी बड़े मकसदों को छोटे हिस्सों में तजवीज करना आसान बना देता है। मियाँ जी बहुत ही अच्छे मशवरे थे आपके। तो अब हम लेते हैं अपने ऑडियंस से कुछ क्वेश्चंस और फिर करते हैं इस शो का इख्तिताम। मियाँ जी, क्या आप बता सकते हैं कि किसी बड़े मकसद को हासिल करने के लिए किस तरह काम करना जरूरी है? बिल्कुल, बड़े मकसद को हासिल करने के लिए आपको पहले उस मकसद को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना पड़ता है। इससे आपको मकसद पाने के लिए एक वाज़िया रास्ता मिलता है जिसे कि हम रोड मैप कहते हैं। उसी तरह फिर आपको मेहनत, लगन और इस्तिकामत से काम करना होगा। हर किसी मकसद को हासिल करने के लिए पर भरोसा रखना जरूरी है। अगर आपके दिल में पक्का इरादा है तो आप मुश्किलात को भी पार कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बेहतरीन। तो इसी के साथ हम करते हैं अपने शो का इख्तिताम और फिर मिलते हैं हम अगले एपिसोड में एक नए मौजू के साथ। आप सब लोगों के वक्त का बहुत शुक्रिया। अभी के लिए दे हमें इजाज़त। खुदा हाफिज।